बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर और सिंस का इस्तेमाल सीखेंगे। फॉर और सिंस बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ये दो लफ्ज़, दो वर्ड्स टाइम को डिनोट करने के लिए यूज़ होते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स को, बहुत से बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है कि फॉर का यूज़ कहाँ पे करना है और सिंस का यूज़ कहाँ पे करना है, और मुझे उम्मीद है कि हम इस वीडियो में इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो बगैर टाइम जाए के स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट पे आते हैं, फॉर का यूज़। यूज़ ऑफ फॉर। अगर किसी काम का होना, गौर से सुनते जाएं, ठीक है, मेरी बातों को ना गौर से सुनते जाएं। अगर किसी काम का होना वक्त की मिकदार, ठीक है, या मुद्दत, पीरियड ऑफ टाइम, वक्त के दौरानिया, मिकदार, मुद्दत या वक्त के दौरानियों को ज़हर करे तो फॉर इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर 2 घंटे, ये दौरानिया है। घंटा जो है दौरानिया, यानी 2 घंटे दौरानिया। 7 दिन, ये दौरानिया है। 1 हफ्ता, ये भी दौरानिया है। 15 साल से, ये भी दौरानिया। 1 सदी से, ये भी दौरानिया। 3 महीने, ये भी दौरानिया। 10 मिनट, ये भी दौरानिया। ठीक है, बहुत जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना फॉर में, उसमें ये होता है कि एक तो पीरियड ऑफ टाइम होता है, दूसरा वो नंबर होता है। ठीक है, अगर वो सेंटेंस जो हम बोल रहे हैं तो जहाँ पे हमें फॉर लगाना है तो उसका नंबर भी दिया होगा। जैसे 2 घंटे, 2 घंटे। 7, ये नंबर है। 1 हफ्ता, ये नंबर है। 15 साल, ये भी नंबर है। तो आगे टाइम पीरियड भी दिया हुआ होगा। ठीक है, नंबर प्लस टाइम पीरियड, तो ये बन जाएगा पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, नंबर प्लस टाइम पीरियड, ये दोनों दिए होंगे तो हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल, नंबर है 1 और ड्यूरेशन है सदी, 1 सदी से। ठीक है, और इसके साथ टाइम पीरियड है महीना, 3 महीनों से। नंबर प्लस टाइम पीरियड 3 महीनों से। इस तरह ये, इस तरह से हम लगाएंगे फॉर। ठीक है, मिसाल के तौर पर सोबिया 2 घंटे से फूल तोड़ रही है। ठीक है, यानी सोबिया 2 घंटे से फूल तोड़ रही है। अली 2 घंटे से रो रहा है, 2 घंटे से। ठीक है, वो 10 मिनट से अंडा उबाल रही है। ठीक है, ये यहाँ पे हम लगाएंगे फोर। ही शी हैज़ बीन बॉइलिंग एन एग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, सोबिया हैज़ बीन पल्किंग अ फ्लावर फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर। नंबर 2 पे आता है सेंस का यूज़। सेंस का यूज़ है कि अगर किसी काम का होना किसी ख़ास या मुकर्ररा वक्त, यानी पॉइंट ऑफ टाइम, स्टार्टिंग पॉइंट, पॉइंट ऑफ टाइम की तरफ इशारा करे और काम के आगाज़ का वक्त मालूम हो, यानी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वर्क, काम के आगाज़ का वक्त मालूम हो तो हम सेंस इस्तेमाल करते हैं। तो सेंस में ये आएगा कि स्टार्टिंग पॉइंट, नंबर 2 टाइम का जिक्र होगा और नंबर 3 डेट का जिक्र होगा। फॉर एग्जांपल, दोपहर से। ठीक है, दोपहर कोई दौरानिया नहीं है, ये एक नाम है। ठीक है, एक टाइम है, टाइम वर्ड नहीं है ये। टाइम पीरियड नहीं है, सॉरी, टाइम वर्ड या टाइम पीरियड नहीं है, बल्कि ये एक जिसे कहते हैं ना स्टार्टिंग पॉइंट है, एक फिक्स टाइम है दोपहर से। अब ये दौरानिया नहीं है दोपहर। ठीक है, सुबह से, सुबह सुबह ही होती है, सुबह से। शाम से, रात से, आधी रात से, कल से, परसों से, इनके साथ हम सेंस यूज़ करेंगे। यानी ये फिक्स नाम है, कोई दौरानिया हम नहीं कह रहे, ये फिक्स नाम है। ठीक है, तो सेंस यूज़ होगा दिनों के नामों के साथ, यानी सेंस डे विद द नेम ऑफ डेज, जुमा से, एतवार से, मंगल से। विद द नेम्स ऑफ मंथ्स, जनवरी से, मार्च से, जून से। ठीक है, यानी ये फिक्स नाम है, जनवरी फिक्स नाम है, दौरानिया नहीं है। ठीक है, दौरानिया है जी, कई जनवरियों से वो काम कर रहा है, ये दौरानिया ये होता है। ठीक है,
अगर हम फिक्स जनवरी से कह रहे हैं तो हम सिंस यूज़ करेंगे, यानी फिक्स नाम है उस टाइम का, उस डेट का। घड़ी के वक्त के साथ भी हम सिंस यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल 2 बजे से, यानी 2 बजे स्टार्टिंग पॉइंट, 2 बजे से, 10 बजे से। उसके बाद सन या तारीख के साथ भी सिंस इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल 1965 से, 2009 से, 15 जनवरी से। तो ये 15 जनवरी, 15 डेट है। जनवरी जो है दौरानिया नहीं है, बल्कि उस टाइम का नाम है, उस यानी एक फिक्स टाइम है हमारे पास सेंस। ठीक है। फॉर एग्जांपल सोबिया 2 बजे से फूल तोड़ रही है। सोबिया हैज़ बीन प्लकिंग फ्लावर सिंस 2 आवर्स। अली 2 बजे से रो रहा है। अली हैज़ बीन वीपिंग सिंस 2 o'clock। ठीक है। इस तरह एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मैं कहूँ 2008 से 2013 तक, 2008 से लेकर 2013 तक के दरमियान अगर मैं बात करूँ, 2008 से 2013, तो ये जो बीच वाला सफ़र है ये है दौरानिया, फॉर। अगर मैं कहूँ 2008 से, यानी स्टार्टिंग पॉइंट पे ही मैं कह दूँ 2008 से, तो ये सेंस होगा। अगर मैं कहूँ, यानी ये मैं थोड़ा डीपली मैं इसको स्टडी करवा रहा हूँ कि अगर मैं कहूँ 2008 से 2013 के दरमियान अगर हम देखें, अगर हम इन दोनों के दरमियान बात करें कि वो 2018 से लेकर 2013 तक पढ़ा रहा है, या वो 2008 से 2013 तक पढ़ा रहा था, तो हम फॉर यूज़ करेंगे। अगर मैं कहूँ कि वो 2008 से पढ़ा रहा है, यानी फ़िक्स टाइम मैंने बता दिया, तो यहाँ पे हम सिंस यूज़ करेंगे। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि ये सबको क्लियर हो गया होगा। यूज़ ऑफ सिंस एंड यूज़ ऑफ फॉर, इसकी आज हमने ये स्टडी किया है। आखिर में मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, कमेंट्स करें। किसी भी किस्म का इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू।